नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मल लेबर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नॉर्मल लेबर जो भी है ओबेस्टिक एंड गायनेकोलॉजी का टॉपिक, नॉर्मल लेबर से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वह सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर यदि बी होता है तो जानेंगे उसका रेशनल कि ऑप्शन बी ही क्यों सही है। इसका रेशनल भी जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग नॉर्मल लेबर। यहाँ पर डिलीवरी की जगह लेबर कर लीजिएगा, नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? डिलीवरी को काट कर यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मल लेबर कीजिएगा। नॉर्मल लेबर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट ऑप्शन है फिटस इज बोर्न एट टर्म, टर्म पर होना चाहिए फिटस, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है फिटस प्रेजेंटेशन इज वर्टेक्स, उसका प्रेजेंटेशन वर्टेक्स होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है हम लोग का वर्टेक्स ऑनसेट इज स्पॉन्टेनियस, जो फिटल का ऑनसेट है वो कैसा होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव, कौन सा होगा इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब हम लोग जानेंगे कि ये ऑप्शन डी ही क्यों सही है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग नॉर्मल लेबर, नॉर्मल लेबर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? अगर है सभी ट्रू तो कैसे, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग अभी यहाँ पर इस स्लाइड में। देखिए क्या लिखे इसमें, द लेबर फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज कॉल्ड नॉर्मल लेबर। यदि वैसा लेबर जो कि ये सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, इतने सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल लेबर बोलेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, स्पॉन्टेनियस ऑनसेट एट टर्म। स्पॉन्टेनियस क्या होना चाहिए, ऑनसेट होना चाहिए एंड एट टर्म प्रेगनेंसी होना चाहिए। टर्म प्रेगनेंसी कब बोला जाता है, तो बोला जाता है 37 to 40 वीक ऑफ जेस्टेशन जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक, यदि 37 से पहले फिटल का डिलीवरी होता है तो उसको प्री टर्म बोला जाता है, और मोर देन 42 वीक फिटल डिलीवरी होता है तो उसको पोस्ट टर्म बोला जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। सेकेंड है विथ सिफेलिक प्रेजेंटेशन। क्या है, विथ सिफेलिक प्रेजेंटेशन। भैया सिफेलिक प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन को ही हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इसी को बोला जाता है। ठीक, वर्टेक्स और सिफेलिक प्रेजेंटेशन का मतलब ये होगा कि फिटल हेड नीचे होगा और उसका लेग जो है बटक किधर होगा, ऊपर होगा। ये हेड नीचे होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिफेलिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये भी सही है, नॉर्मल लेबर के क्राइटेरिया में आता है। थर्ड है विदाउट प्रोलॉन्गेशन। विदाउट प्रोलॉन्गेशन कहने का मतलब कि नॉर्मल लेबर का जो टाइम होता है 12 to 18 आवर्स, इतना में ही हो जाना चाहिए। 12 to 18 आवर्स के टाइम ड्यूरेशन में ही हो जाना चाहिए नॉर्मल लेबर। यदि 18 आवर्स ले ज़्यादा लग रहा है तो भी गड़बड़ी है। और 2 आवर्स जिसको हम लोग प्रिसिपिटेट लेबर बोलते हैं, यदि लेबर का टाइम 2 आवर्स ले कम हो जाता है, उस फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स ले भी कम हो जाता है, 2 आवर्स ले कम, तो उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट लेबर। और मोर देन 18 आवर्स हो जाता है टाइम ड्यूरेशन लेबर का, तो उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड लेबर। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें में क्राइटेरिया में नेचुरल टर्मिनेशन विथ मिनिमम हेल्प। नेचुरल टर्मिनेशन कहने का मतलब कि जो फिटल डिलीवरी होगा नेचुरल तरीका से होगा, मतलब कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन मदर में प्रेजेंट होना चाहिए। जितना भी होगा सब ऑटोमेटिक होगा। साथ ही साथ मिनिमम हेल्प कहने का मतलब कि कोई भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट काम में नहीं लेंगे, यूज में इंस्ट्रूमेंट नहीं लेंगे। इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, तो जैसे हो गया फोर्सेप यूज में नहीं लेंगे, और ना ही वैक्यूम का सहारा लेंगे, वैक्यूम का
और ना ही किसी भी तरह के हम लोग सहारा लेंगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, उसको बोलते हैं नॉर्मल लेबर के क्राइटेरिया। नेक्स्ट है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन टू मदर एंड फीटस। मदर और फीटस को कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने के लिए मिलना चाहिए ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर, तभी हम इसको नॉर्मल लेबर बोलेंगे। ये इतने सारे 5 क्राइटेरिया है नॉर्मल लेबर के, यही होता है ऑप्शन में पूछा जाता है कि कौन सा क्राइटेरिया इसमें इंक्लूड है कौन सा नहीं, तो ये 5 इंक्लूड होते हैं, बाकी नेक्स्ट जितना भी आएगा इंक्लूड नहीं होता है। कौन कौन सा है क्विकली रिवीजन करेंगे। स्पॉन्टेनियस ऑनसेट एट टर्म प्रेगनेंसी होना चाहिए, मतलब कि 37 to 40 वीक पर प्रेगनेंसी हो जाना चाहिए, डिलीवर हो जाना चाहिए फीटस का। सेकेंड है विथ सिफेलिक प्रेजेंटेशन, मतलब कि फीटल हेड क्या होगा, फीटल हेड डाउनवर्ड होगा विदाउट प्रोलॉन्गेशन। नेक्स्ट उसके बाद नेचुरल टर्मिनेशन विथ मिनिमम हेल्प, नेचुरल होना चाहिए बिना कॉम्प्लिकेशन के होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे द साइन ऑफ ट्रू लेबर इज। ट्रू लेबर का क्या साइन है, साइन क्या है ट्रू लेबर का, ट्रू लेबर या फिर ट्रू लेबर पेन इसमें लिख दीजिएगा। ट्रू लेबर पेन का क्या साइन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है म्यूकस प्लग इज एक्सपेल्ड फ्रॉम सर्विक्स, सेकेंड ऑप्शन है स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अकर, थर्ड है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर रेगुलर एंड इफेक्टिव, फोर्थ है फीटस ड्रॉप इनटू ब्रिम ऑफ पेल्विक। ट्रू लेबर का क्या सिम्टम्स है, साइन क्या है, आप लोग बताइए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इसका राइट है ऑप्शन सी। क्या है राइट आंसर है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर रेगुलर एंड इफेक्टिव। अब ये क्यों होता है इस चीज को हम लोग समझेंगे, देखिए समझेंगे क्यों होता है। फीचर ऑफ ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन का क्या फीचर्स है इस चीज को समझेंगे। पेन फर्स्ट है पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल, पेनफुल होना चाहिए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, रेगुलर होना चाहिए इंटरवल पर। सुप्राप्यूबिकली एब्डोमिनल पेन, जो इस मेन फीचर्स होता है जिसको की फीचर्स बोला जाता है ट्रू लेबर पेन का, इसको आप लोग याद रखिएगा। ट्रू लेबर पेन का यही मेन की फीचर्स होता है सुप्राप्यूबिकली एब्डोमिनल पेन, जबकि फॉल्स लेबर पेन में नहीं होता है। ट्रू लेबर पेन में रेडिएटिंग पेन होता है, जबकि फॉल्स लेबर में रेडिएटिंग पेन नहीं होता है। तो ये डिफरेंट बता रहे हैं। ट्रू लेबर पेन में मेडिकेशन और वॉकिंग कोई भी एक्सरसाइज के वजह से पेन सबसाइड नहीं होता है, मतलब पेन कम नहीं होता है, जबकि फॉल्स लेबर पेन हट जाता है, सबसाइड हो जाता है किसी भी मेडिकेशन को प्रोवाइड करने से या फिर एक्सरसाइज करने से। ये डिफरेंट भी याद रखिएगा ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में। नेक्स्ट है फीचर्स ट्रू लेबर पेन का, इंटेंसिटी सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ पेन इंक्रीज एज लेबर प्रोग्रेस, जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस होगा मतलब बढ़ेगा उसका टाइम ड्यूरेशन कम होगा। जैसे 12 घंटा का लेबर है तो 6 घंटा हो गया, 7 घंटा हो गया, ज्यों ज्यों टाइम कम होगा वैसे ही इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी पेन का बढ़ता जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है शो, क्या होता है शो, तो सर्वाइकल म्यूकस प्लग मिक्स्ड हो जाता है ब्लड के साथ, उसको बोला जाता है शो। इफेसमेंट एंड सर्वाइकल डायलेशन प्रेजेंट होगा। इफेसमेंट क्या होता है इसको समझिएगा कि व्हाट इज इफेसमेंट। तो इफेसमेंट क्या होता है कि ऊपर का सर्विक्स, सर्वाइकल का ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट के साथ क्या हो जाता है आके मर्ज हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थिनिंग ऑफ सर्विक्स। थिनिंग करने का मतलब पतला, मान लो कि इतना मोटा है, इतना मोटा सर्विक्स है, पतला हो के एक में आके मिल गया, मर्ज हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर्वाइकल इफेसमेंट बोलते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। अब ये बैग ऑफ वाटर क्या होता है इसको आप लोग को इमेज में बता रहे हैं। देखिए ये है बैग ऑफ वाटर, ये क्या है बैग ऑफ वाटर का इमेज है। इसमें हम लोग कैसे इसको समझेंगे कि बैग ऑफ वाटर को, तो देखिए इसमें बैग ऑफ वाटर में 4 वाटर होता है, जो आगे होता है इसको बोलते हैं 4 वाटर, जो पीछे होता है ये जो ब्लू कलर में ये है हिंड वाटर पीछे में,
ये है फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। ये कैसे होता है, जो भी फ्लूइड है फीटल डिलीवरी के टाइम पर, इसको आप लोग याद रखिएगा, फ्लूइड जो है एमनियोटिक फ्लूइड फीटल डिलीवरी के टाइम पर बाहर निकल जाता है, कुछ आउटर वर्ल्ड में ये दिख रहा है, तो ये जो बाहर निकलेगा हेड के बाहर रहेगा इसको बोलते हैं फोर वाटर, और जो बटक साइड रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं हिंड वाटर। अब पूरे वाटर को क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, क्योंकि बैग लाइक स्ट्रक्चर है, संरचना, इसलिए बोलते हैं बैग ऑफ वाटर। नेक्स्ट एक और इमेज है जो कि है सिफेलिक प्रेजेंटेशन, जिसको बोलते हैं फिर बटेक्स प्रेजेंटेशन। बटेक्स प्रेजेंटेशन में होता क्या है कि हेड जो है वो क्या होगा, फर्स्ट डाउनवर्ड रहेगा और बटक क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, इसको बोलते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन या फिर सिफेलिक प्रेजेंटेशन। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रू लेबर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ट्रू लेबर जो है क्या तरीके से कैरेक्टराइज्ड है, इफेसिमेंट एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सुप्रा प्यूबिक डिस्कम्फर्ट एट रेगुलर इंटरवल। अभी आप लोग को ट्रू लेबर से रिलेटेड सारा क्राइटेरिया बताएं, जिसमें बताएं कि इफेसिमेंट और डायलेशन प्रेजेंट होना चाहिए, भैया सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकेंड है पेनफुल होना चाहिए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये भी सही है। सुप्रा प्यूबिक डिस्कम्फर्ट मतलब पेन होता है, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा हम लोग का। ठीक, थर्ड क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। फोर्थ क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आर। क्या होता है ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन? फर्स्ट ऑप्शन है पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेकंड ऑप्शन है पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रेगनेंसी। थर्ड ऑप्शन है पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूबर्टी, और लास्ट है ऑल ऑफ दी अबव। इसका क्या सही आंसर होगा आप लोग बताइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको बोला जाता है ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, तो इसको पढ़ेंगे ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। इरेगुलर इनफ्रीक्वेंट स्पाज्मोडिक पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विदाउट इफेसिमेंट एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स फ्रॉम वेरी अर्ली वीक ऑफ प्रेगनेंसी 8 to 9 वीक होता है, उसका कॉल्ड ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। देखो क्या होता है ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ये चीज़ को हम लोग रीडिंग कर लिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, पहला इरेगुलर होता है, इनफ्रीक्वेंट होता है, स्पाज्मोडिक होता है, पेनलेस होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विदाउट होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विदाउट इफेसमेंट। यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन होता है इतने तरीका से, बिना इफेसमेंट और डायलेशन का। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में क्या इफेसमेंट और डायलेशन होता है, तो नहीं होता है। कब होता है, टाइम ड्यूरेशन ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन का तो 8 to 9 वीक होता है, इसको बोलते हैं ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है इनफ्रीक्वेंट इरेगुलर एंड पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट ऑन एब्डोमेन पल्पेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टर्मेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, तो ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। आप लोग कभी जस्ट बताएं, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, पीक पॉइंट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि पीक पॉइंट जो होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का, उसको क्या बोलते हैं। फर्स्ट है एसिलरेशन, सेकेंड ऑप्शन है डिसिलरेशन, थर्ड ऑप्शन है एक्सियम और फोर्थ ऑप्शन है एक्मी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। एक्मी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीक लेवल जो होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का, उसको क्या बोलते हैं, एक्मी बोलते हैं। ये वन लाइनर सिंगल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेजेज ऑफ लेबर। लेबर में कितने स्टेजेज होते हैं, तो 4 स्टेजेज होते हैं। लेबर में कितने स्टेजेज होते हैं, तो 4 स्टेज होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। 4 स्टेज, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जिसको हम लोग सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को फीटल डिलीवरी स्टेज बोलते हैं। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को प्लासेंटल स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर को ऑब्जर्वेशन स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज अप टू, यहाँ पर
अप टू होगा, एन को डिस्कार्ड कर दीजिए, काट दीजिएगा, अप टू। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहाँ तक होता है, कब तक होता है, तो अभी आप लोग को जस्ट बताएं कि सर्वाइकल स्टेज होता है, मतलब कि फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक होता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होता है ट्रू लेबर पेन से। कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है। कहाँ तक रहता है, कब तक रहता है, तो डायलेशन ऑफ सर्विक्स जब तक नहीं हो जाता है तब से। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट फ्रॉम ट्रू लेबर पेन एंड एंड विथ फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स होता है 10 सेंटीमीटर। कितना होता है फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, 10 सेंटीमीटर होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 10 सेंटीमीटर फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज करेक्टराइज्ड बाई। ऐसा क्या है जो कि करेक्टराइज करता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के? डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा नहीं, एक्सपल्सन ऑफ फीटस नहीं, क्राउनिंग ऑफ हेड नहीं, डायलेशन ऑफ सर्विक्स। हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए डिलीवरी जो प्लेसेंटा का होता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। कौन सा? थर्ड स्टेज। एक्सपल्सन ऑफ फीटस जो होता है वो होता है सेकेंड स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, ठीक। क्राउनिंग क्या होता है, तो फीटल हेड का विजुलाइज होना, उसको हम लोग बोलते हैं क्राउनिंग। तो ये सेकेंड स्टेज में होता है। किस में होता है? सेकेंड स्टेज में होता है। और डायलेशन ऑफ सर्विस किस में होता है, तो फर्स्ट स्टेज में होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, द फुल डायलेशन ऑफ सर्विस ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज। कितना होता है, तो 10 सेंटीमीटर। आप लोग को अभी जस्ट हम बताए हैं 10 सेंटीमीटर फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 12 नंबर, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन प्राइमरी ग्रेविडा में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, तो 12 आवर्स होता है। प्राइमरी ग्रेविडा में होता है 12 आवर्स और मल्टी ग्रेविडा में 6 आवर्स होता है। इसका रेशनल हम लोग समझ लेते हैं किस तरह से होता है। रेशनल है कि एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज इनटू प्राइमरी ग्रेविडा इज 12 आवर एंड 6 आवर्स इन मल्टी ग्रेविडा। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है प्राइमरी ग्रेविडा में 6 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है, जबकि मल्टी ग्रेविडा में प्राइमरी ग्रेविडा में 12 आवर्स में होता है और मल्टी ग्रेविडा में 6 आवर्स में हो जाता है। फर्स्ट स्टेज अगेन डिवाइडेड 3 फेज। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर 3 फेज में डिवाइड है। कौन कौन सा फेज होता है? फर्स्ट को हम लोग बोलेंगे लेटेंट फेज, सेकंड को बोलेंगे एक्टिव फेज और ट्रांजिशनल फेज। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है वो 3 स्टेज में आगे चल के डिवाइडेड है, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशनल फेज। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट भी वीडियो पढ़ेंगे लेबर से रिलेटेड ही, इसके मैकेनिज्म से रिलेटेड पढ़ेंगे क्वेश्चन कि कौन कौन सा मैकेनिज्म में क्या होता है, कितने मैकेनिज्म होते हैं, किस तरह से हम लोग उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम नर्सिंग से रिलेटेड ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।